हेलो फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक है प्लासी का युद्ध 1757। तो स्टार्ट करते हैं। प्लासी का युद्ध 1757। सिराजुद्दौला का नवाब बनना। 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उससे व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधाएं आसानी से दे। उसके बाद में टकराव की शुरुआत हुई। उसके बाद में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कंपनी राजनीतिक मामलों में टांग न अड़ाए, किलाबंदी रोके और बकाया राजस्व चुकाए। दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। टकराव बढ़ता गया। फिर उसके बाद में कासिम बाजार पर हमला हुआ। नवाब ने 30,000 सिपाही के साथ कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला किया। कंपनी के अफसर गिरफ्तार किए गए। गोदाम पर ताला लगा दिया गया। अंग्रेज़ों के हथियार छीन लिए गए। अंग्रेज़ जहाज़ों को बंदरगाह में रोक लिया गया। फिर उसके बाद में कोलकाता पर कब्जा किया गया। कोलकाता पर कब्जा। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कोलकाता स्थित किले पर कब्जे के लिए कूच किया और कोलकाता पर अधिकार कर लिया। ठीक है। फिर उसके बाद में क्या हुआ? क्लाइव की सेना रवाना। ये देखिए क्लाइव की सेना जो रवाना हो रही है। कोलकाता के हाथ से निकल जाने के बाद सुनकर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसर रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेना रवाना की गई। क्लाइव को देसी सैनिकों और सहयोगियों की मदद भी मिल रही थी। किसको मिल रही थी? क्लाइव को, रॉबर्ट क्लाइव को। पिछले वीडियो में देखे थे नहीं, रॉबर्ट क्लाइव, उसी को। उसके बाद में क्या होता है? प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को होता है। प्लासी का युद्ध ये आधा पौ से होगा। उस प्लासी का युद्ध, ठीक है। लंबी सौदेबाजी के बाद 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। यहाँ पे किया। अब देखिए क्या हो रहा है। नवाब की हार का कारण कौन कौन सा था? यहाँ देखिए नवाब की हार का कारण था, नवाब के सेनापतियों ने फूट थी। सेनापति थे, उसको में फूट थी। एक सेनापति मीर जफ़र ने युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था। जो जफ़र था, मीर जफ़र, वो अंग्रेज मना कर दिया था, इसलिए वो युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था। रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जफ़र को आश्वासन दिया था कि सिराजुद्दौला को हटाकर उसे नवाब बना दिया जाएगा। इस विश्वासघात के कारण सिराजुद्दौला युद्ध हार गया था। देखिए अपने ही आदमी विश्वासघात किया था। इसीलिए कहते हैं अपना ही आदमी जब तक ना चाहे तब तक कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। बहुत ही मेहनत लगता है पीपीटी बनाने में। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ये जान गए प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को। और नवाब की हार का कारण भी जान गए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का सेना नायक था। ये रॉबर्ट क्लाइव। सिराजुद्दौला था, बंगाल का नवाब था। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था। यहाँ देख सकते हैं, ये बंगाल का नवाब था। युद्ध का परिणाम क्या हुआ बता देते हैं। सिराजुद्दौला की हार हुई, वह मारा गया।
मीर जफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में अपार धन संपत्ति, प्रभाव और राजनीतिक शक्ति प्राप्त हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज को। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे महान्याय कक्ष ईस्ट इंडिया कंपनी का हाउस है। ये लोग हैं, देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट प्रोप्राइटर्स जो कि बैठक लंदन स्थित लेडन हॉल स्ट्रीट पर बने ईस्ट इंडिया कंपनी हाउस में थी। ये देखिए, यह ऐसी ही एक सभा का चित्र है जो अंग्रेज सब सभा करते थे, उसी का चित्र है। फिर आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा, कुछ थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संपन्नता का आश्वासन। ईस्ट इंडिया कंपनी की शासकीय महत्वाकांक्षाएं क्या क्या थी? इंग्लैंड के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की शासकीय महत्वाकांक्षाओं को संदेश और विश्वास से देखते थे। ये 7 जनवरी 1700 यानी कि 59 को रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज सम्राट के जो मुख्य विदेशी थे विलियम पिट को कोलकाता से यह चिट्ठी भेजी थी। ये चिट्ठी देख सकते हैं। लेकिन इतनी विशाल सत्ता एक वाणिज्य की है अपनी कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं खुद यह सोच रहा हूँ कि सोचकर अभिभूत हूँ कि इन संबंधित रियासतों पर पूरा कब्जा हासिल करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। अब मैं यह फैसला आप पर छोड़ता हूँ कि क्या सालाना 20 लाख पाउंड की आमदनी और 3 प्रांतों का कब्जा कोई ऐसी चीज़ है जिस पर इतना शोर मचाना उचित है। ये भेजा था अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव ने चिट्ठी, ये वाला चिट्ठी भेजा हुआ था, विलियम पिट को भेजा हुआ था ये चिट्ठी। इधर आते हैं। ऐतिहासिक संदर्भ। 1757 में क्या हुआ था? प्लासी के युद्ध में कंपनी क्या की थी? कंपनी की जीत हो गई थी। बंगाल पर कंपनी का प्रभाव तेजी से बढ़ा था। कंपनी अब केवल व्यापार नहीं बल्कि शासन करने का सपना देखने लगी थी। देखिए चिट्ठी का अर्थ क्या था? ये चिट्ठी का अर्थ क्या था समझते हैं। चिट्ठी का अर्थ था कंपनी अब केवल व्यापार तक सीमित नहीं थी, उसकी नज़र बंगाल और अन्य रियासतों की संपत्ति और शासन पर थी। यह चिट्ठी कंपनी की शासकीय महत्वाकांक्षा का स्पष्ट प्रमाण था। मुख्य निष्कर्ष क्या निकला इसका? प्लासी की जीत के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का लक्ष्य केवल व्यापार करना नहीं था बल्कि भारत पर राजनीतिक अधिकार स्थापित करना था। ठीक है, अब चलते हैं। नवाब की शिकायत थी। क्या नवाब का शिकायत है? कौन सा शिकायत है देखते हैं। ये सब टॉपिक 8 क्लास एनसीईआरटी का अध्याय 2 ही अभी तक चल रहा है। ठीक है। 1733 में बंगाल के नवाब ने इंग्लिश व्यापारियों के बारे में यह कहा था। देखिए क्या कहा था। जब वह पहली बार हमारे देश में आए थे तो उन्होंने सरकार के सामने विनती करते हुए कहा था कि उन्हें एक फैक्ट्री बनाने के लिए थोड़ी सी ज़मीन दे दी जाए। उन्हें वह ज़मीन तो मिल गई पर उन्होंने तो वहाँ मजबूत किला ही खड़ा कर डाला। देखिए इसके चारों तरफ गड्ढे बना दिए जो नदी से जुड़ते हैं। दीवारों पर उन्होंने जाने कितनी तोप तैनात कर दी हैं। उन्होंने बहुत सारे सौदागर को और अन्य लोगों को अपने मातक फाट रहने के लिए तैयार कर दिया।
उसके बाद में वह अपने जो था 1 लाख राजस्व वसूल कर रहे थे। 1 लाख, पहले ज़माने में 1 लाख कितना होता होगा बताइए। वह संकुचक औरतों और मर्दों को उनके ही देश में गुलाम बनाकर लूट खसोट कर रहे थे। बताइए, इतना बेदर्द था ये। बंगाल का नवाब 1733। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे नवाब की चिंता बढ़ रही थी। देखिए क्या हुआ था, चिंतित कैसे थे। कंपनी अपनी शक्ति बढ़ा रही थी। किलेबंदी और हथियारों से नवाब की सत्ता को चुनौती मिल रही थी। कंपनी राजस्व वसूली कर रही है, जबकि उसे ऐसा अधिकार नहीं दिया गया था। कंपनी जो थी स्थानीय लोगों का शोषण कर रही थी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नवाब के आरोप क्या थे। मजबूत किला बना लिया, गड्ढे बनाए जो नदी से जुड़ते हैं, दीवारों पर तोपें तैनात कर दी, बहुत से सौदागर और लोग बसाए, 1 लाख राजस्व वसूल किया, औरतों और मर्दों को गुलाम बनाकर लूट खसोट किया। ये नवाब के आरोप थे। ठीक है, इसका निष्कर्ष क्या निकल के आया। नवाब को लगता था कि इंग्लिश व्यापारी व्यापार के नाम पर अपनी शक्ति, सेना और संपत्ति बढ़ाकर बंगाल में नवाब शासन के लिए खतरा बन रहे हैं। ठीक है, फिर प्लासी की जंग 1757 में, उसका महत्व देख लेते हैं, क्या महत्व था। प्लासी की जंग 23 जून 1757 को तो जान ही रहे। सिराजुद्दौला को हराया गया और मार दिया गया। सिराजुद्दौला को हरा दिया गया और मार दिया गया। मीर जाफर को नवाब बनाया गया। ठीक है, यहाँ देखते हैं कंपनी का मूल उद्देश्य क्या था। कंपनी, यहाँ देखिए, कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं था। कैसे संभालेगा, दिल में तो उसको खोट था। उसका मूल उद्देश्य व्यापार को फैलाना था। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ी किया जा सकता था तो उसके किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या ज़रूरत थी। आगे बढ़ते हैं। कठपुतली नवाबों के साथ कंपनी के अनुभव क्या थे, देखते हैं। ये देखिए, मीर जाफर 1757 से 1760 तक। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारे पर नहीं चलते थे। मीर जाफर ने कंपनी का विरोध करना शुरू कर दिया। देखिए, फिर उसके बाद में मीर कासिम आया 1760 में। 1760 से 1763 तक कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। मीर कासिम ने भी कंपनी का विरोध किया। फिर उसके बाद में क्या हुआ, बक्सर की लड़ाई हुई है 1764 को। बक्सर की लड़ाई कब हुई, 1764 को। जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई, जिसमें उसे हार का सामना करना पड़ा है। ये देखिए, फिर उसके बाद फिर क्या किया कि अंग्रेज मीर जाफर को दोबारा नवाब 1764 में बना दिया। यहाँ पर देख सकते हैं, उसे बंगाल से बाहर कर दिया और मीर जाफर को दोबारा नवाब बनाया गया। किसे, मीर कासिम को बंगाल से बाहर करके फिर से मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। कंपनी की आर्थिक मांग क्या थी। अब नवाब को हर महीने 5 लाख कंपनी को चुकाने थे। यहाँ देखिए, कंपनी अपने सैनिक खर्चों, व्यापारियों ज़रूरतों और अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी। यहाँ पर देखिए, फिर आगे आते हैं। यहाँ पर देखिए, कंपनी के इरादे बदल चुके थे। क्या बदल चुके थे इरादे, देखिए। कंपनी यानी अंग्रेज और ज़्यादा इलाके
तथा अधिक धन चाहती थी। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभव को देखते हुए कंपनी ने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। देखिए, दीवानी की प्राप्ति 1765 में दीवानी की प्राप्ति हुई। आखिरकार 1765 में मुगल साम्राज्य शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को ही बंगाल, बिहार और उड़ीसा के प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। ये देखिए, मुगल कितना कमीना दिमाग का था। दीवानी मिलने के बाद कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संस्थानों पर नियंत्रण मिल गया। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई, यानी कि अंग्रेज की पुरानी समस्या थी वो हल हो गई कितना जल्दी। उसके बाद में कंपनी की आर्थिक स्थिति में बदलाव। अब देखिए आर्थिक स्थिति में कैसा बदलाव हुआ। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी। ठीक है। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन में सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो सोना लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी उसको। अब अपने देश से कुछ सोना वना लाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि वो बंगाल की दीवानी मिलने के बाद उसे उसी में सोना मिल जाता था बंगाल में। अब भारत से होने वाली आमदनी के सहारे ही कंपनी अपना खर्च चला सकती थी। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, अपनी फौजियों को संभाल सकती थी और कलकत्ता में किले और दफ्तरों के निर्माण की लागत उठा सकती थी। देखिए कितना फ़ायदा हुआ। उसके बाद निष्कर्ष क्या निकलता है। प्लासी की जंग 1757 ने भारत में अंग्रेजों के राजनीतिक प्रभुत्व की नींव रखी। दीवानी 1765 मिलने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारी से शासक बनने की दिशा में आगे बढ़ चुकी थी। देखिए किस तरह हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो फिर अगले टॉपिक कंपनी के अफसर का नाम कैसे बने ये सब देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो को यहीं रोकते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा प्लीज़। बहुत ही मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।